ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय और धार्मिक घटना माना जाता है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का समय सामान्य दिनों की तुलना में अधिक संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण समाप्त होने तक लोग कई विशेष नियमों का पालन करते हैं। 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 पर शुरू होगा, 13 अगस्त की सुबह 4:25 पर समाप्त होगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इसे विशेष महत्व दिया गया है। देश के करोड़ों लोग आज भी ग्रहण से जुड़ी मान्यताओं का पालन करते हैं और अपने दैनिक कार्यों में कई तरह के बदलाव करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण लगने के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे भोजन की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। इसी कारण बहुत से लोग ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेते हैं। कई परिवार खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते भी देते हैं। मान्यता है कि तुलसी भोजन को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होती है। यही वजह है कि ग्रहण काल में रसोई का उपयोग भी बहुत कम किया जाता है। ग्रहण के दौरान साफ सफाई से जुड़े कुछ नियम भी प्रचलित है। कई घरों में इस अवधि के दौरान झाड़ू पोछा लगाने या अन्य घरेलू काम करने से परहेज किया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये समय ईश्वर के स्मरण और ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसलिए लोग अपनी दिनचर्या के सामान्य कार्यों को ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पूरा करना बेहतर समझते हैं। ग्रहण खत्म होने पर घर की सफाई और स्नान करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ग्रहण काल में सोने को लेकर भी विशेष मान्यता प्रचलित है। धार्मिक विश्वास के अनुसार ग्रहण के समय सोना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस दौरान व्यक्ति को मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताना चाहिए। कई लोग पूरे ग्रहण काल में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मन भी शांत रहता है। इसी तरह ग्रहण के दौरान सिलाई, कढ़ाई या बुनाई जैसे कार्य से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के समय नुकीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग इस दौरान कैंची, सुई और अन्य धारदार वस्तुओं के प्रयोग से बचते हैं। इसके अलावा बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना जाता। धार्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान नए या शुभ कार्य शुरू करने से भी बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद रखने की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है। कई प्रमुख मंदिरों में ग्रहण लगने से पहले ही पूजा अर्चना रोक दी जाती है और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस दौरान मूर्तियों को स्पर्श करने या विशेष पूजा करने से भी परहेज किया जाता है। हालांकि भक्त मानसिक रूप से भगवान का स्मरण और मंत्र जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजा करने का विशेष महत्व है। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी ग्रहण के समय कई मान्यताएं प्रचलित है। बहुत से परिवार में उन्हें ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि ग्रहण का प्रभाव मां और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ सकता है। इसी वजह से कई घरों में ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि इन मान्यताओं को धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग इनका पालन करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की परंपरा भी काफी प्रचलित है। कई लोग ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद स्नान कर घर और पूजा स्थल की सफाई करते हैं। इसके बाद दान, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के बाद किया गया दान विशेष फल प्रदान करता है और यही कारण है कि कई श्रद्धालु जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुएं दान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और लोक परंपराओं में ग्रहण काल को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का समय भी माना गया है। इसलिए बहुत से लोग इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में समय बिताते हैं। उनका विश्वास है कि ग्रहण काल में की गई साधना का प्रभाव अधिक होता है। यही वजह है कि कई धार्मिक संस्थाएं भी ग्रहण के दौरान विशेष प्रार्थना और मंत्रोच्चार का आयोजन करती है।